नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लक्ष्मी जी की कहानी लेकर आई हूँ। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जा। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीने को आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कह सुनाया। तो यह सुनकर उसके माता पिता खुश हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा, बेटी, गोबर से जमीन को लीपकर जैसा भी बन पाए रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाए कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं पे डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने हार को थाली में रखकर अच्छे से ढक दिया। तब तक श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी वहां आ गए। लक्ष्मी जी उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा और इस पर श्री महालक्ष्मी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने चौकी पर बैठकर बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी और गणेश जी के घर में आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे उस ब्राह्मण की बेटी को सुख दिया वैसे सबको देना, हमको भी देना। तो ये लक्ष्मी जी की कहानी है, पहली कहानी, जिसके आप शुक्रवार को भी सुन सकते हो और दिवाली पर भी सुन सकते हो और कार्तिक मास में प्रतिदिन भी सुन सकते हो, जिसके सुनने से धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। अब लक्ष्मी जी की दूसरी कहानी शुरू होती है। जय माँ लक्ष्मी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसके 6 लड़कियां थी, वह कमाता नहीं था। एक दिन बुढ़िया बोली, इस तरह से कैसे गुजारा होगा। बूढ़ा बोला, रोटी बना कर दे दे, देखता हूँ किधर कुछ काम मिल गया तो। बुढ़िया ने रोटी बना कर दे दी। बूढ़ा लेकर चला गया, रेत के टीले पर जाकर बैठ गया। दोपहर हो गई, हाथ पैर धोकर रोटी खा ली और चलने लगा। लक्ष्मी माता देख रही थी। वह बोली, बड़ा भोला ब्राह्मण है, आज फिर बुढ़िया इसको पूछेगी क्या कमा कर लाया है, इसलिए मैं ही इसके साथ जाती हूँ। वह छोटी सी कन्या बनकर खेलने लगी। बापू, मैं तेरे साथ चलूँगी। वह बोला, चल, मैं 3 काम नहीं करूँगी, एक तो बर्तन नहीं मांजूंगी, दूसरा झाड़ू नहीं लगाऊंगी, तीसरा कपड़े नहीं बिछाऊंगी। मत करना, घर में और लड़कियां बहुत हैं, वे कर लेंगी। बूढ़ा कंधे पर बिठा कर ले आया। बुढ़िया बोली, क्या कमा कर लाया है। बूढ़ा बोला, मैं तो लक्ष्मी माता लाया हूँ। वह बोली, ठीक है, जहाँ और खाएंगे वह भी खा लेगी। उसके घर में आते ही खूब धन दौलत हो गई। एक दिन वह बोली, बापू, मेरा सिर दुख रहा है, मैं जाऊंगी। बापू बोला, सिर दुख रहा है, दवाई ले ले,
अंदर जाकर सो जा। वह बोली, मैं तो जाऊंगी, घर घर की पौनी हूँ, किसी को रुलाऊंगी, किसी को हंसाऊंगी, एक जगह बैठकर मेरा काम नहीं चलेगा। बूढ़ा बोला, तो फिर तू मिलेगी कहाँ? वह बोली, सोमवार को शिवजी के मंदिर में, मंगलवार को हनुमान के मंदिर में, बुधवार को राम के मंदिर में, गुरुवार को केले के नीचे, शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में, शनिवार को पीपल के नीचे, इतवार को सूरज के नीचे और घर के चौके में मिलूंगी। हे लक्ष्मी माता, जैसी बूढ़े ब्राह्मण को मिली वैसी सब किसी को मिले। जय लक्ष्मी माँ। तो दोस्तों, ये थी शुक्रवार की कहानी माँ लक्ष्मी की। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।